This meeting is being recorded. इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे कि फंक्शन इज एनालिटिक, दिस इज एनालिटिक। तो एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे जो भी फंक्शन हम लोग यहाँ पे सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा हम लोग यहाँ पे। तो जो फंक्शन है एफ ऑफ जेड, राइट, ये हम लोग यहाँ पे यू एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई है, और ये सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इससे क्या हो जाएगा, हम लोग यहाँ पे क्या क्या निकालेंगे हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले निकालेंगे डेल यू बाई डेल एक्स, राइट, ये निकालोगे, और डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स, राइट, ये निकालोगे, और डेल वी बाई डेल वाई ये निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा, डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे हम लोग यहाँ पे। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकालो यहाँ पे जी, क्या आ रहा है हम लोग बताओ हम लोग यहाँ पे। इसका करेंगे हम लोग यहाँ पे 2x और माइनस 2y। डेल यू बाई डेल वाई निकालोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2py, राइट, और माइनस 2x। डेल वी बाई डेल एक्स निकालोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2qx, राइट, और x निकाला है ना हम लोग यहाँ पे प्लस 2y, और डेल वी बाई डेल वाई निकालोगे हम लोग यहाँ पे माइनस 2y, राइट, और प्लस 2x। तो सी आर जो इक्वेशन है क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई, यही हम लोग यहाँ पे सी आर इक्वेशन हम लोग यहाँ पे। एंड डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई। तो यहाँ से पी और पी का वैल्यू फाइंड करना है ये तुमको। तो पहला है डेल यू बाई डेल एक्स, तो डेल यू बाई डेल एक्स हम लोग यहाँ पे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे वही है 2x माइनस 2y, ये तो सेम है ही। सेकंड हम लोग यहाँ पे देखेंगे डेल वी बाई डेल एक्स, तो डेल वी बाई डेल एक्स हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो डेल वी बाई डेल एक्स हम लोग यहाँ पे 2qx प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे माइनस, ठीक है, डेल वी बाई डेल वाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस, सॉरी, माइनस 2py। ठीक है, ये इसको यहाँ पे लिखते हैं माइनस, लेट से डेल वी बाई डेल वाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 2py, राइट, माइनस 2x। तो यहाँ से तुमको पी और क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से देखो हम लोग यहाँ पे इसको तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे, यहाँ यहीं पे तुम रुके होगे हम लोग यहाँ पे, है ना। इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, पी और क्यू का वैल्यू हम लोग को कैसे मिलेगा हम लोग यहाँ पे। यहाँ तक तो सब लोग फाइंड आउट कर लिए होगे, इतना तो कर लिए होगे सब लोग, इतना कर लिए होगे। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं एक्स और वाई को एक साथ लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ओके। 2qx, राइट, 2qx, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 2x, एक्स वाला एक साइड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सॉरी, माइनस 2x होगा ना, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस 2x, राइट। तो ये माइनस 2x इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा देखो जी, माइनस 2py, तो यहाँ पे लिखूंगा ये इधर आ जाएगा, तो माइनस 2py, राइट, यहाँ पे तुम देख सकते हो माइनस 2py और माइनस 2y। यहाँ से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, 2x कॉमन ले लेता हूँ, क्या बचेगा q माइनस 1, और यहाँ से मैं कॉमन लेता हूँ माइनस 2y, तो क्या बचेगा p प्लस 1, राइट। तो बेसिकली इसको आप एक साइड लिखोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2x q माइनस 1 और प्लस 2y, ठीक है, p प्लस 1 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे p और q का वैल्यू तुमको फाइंड आउट करना है हम लोग यहाँ पे, तो कैसे फाइंड आउट करोगे हम लोग को बताओ। 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे देखेंगे कंपेयरिंग, ठीक है, पावर ऑफ x हम लोग यहाँ पे, तो इसको क्या लिखते हैं, इधर x और y है क्या, इधर नहीं है हमारे पे यहाँ पे। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे कैसे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये है x, ठीक है, p q माइनस 1 और प्लस y p प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये जीरो को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, जीरो है बेसिकली, ठीक है, जीरो है, तो 0 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई। तो एक्स और वाई का कोफिशिएंट को यहाँ पे कंपेयर कर दो हम लोग यहाँ पे, कंपेयर करोगे हम लोग यहाँ पे,
यहीं पे आप रुक गए थे हम लोग यहाँ पे, तो x का कोफिशिएंट हम लोग यहाँ पे q माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे p प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तभी तो पॉसिबल है हम लोग यहाँ पे, ये दो चीज का मल्टीप्लिकेशन जीरो है तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ से q इज इक्वल टू वन आ जाएगा और p इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। तो देखो मैथमेटिक्स के लिए आपको रुकना नहीं है हम लोगों की चीजें। हो गया ये वाला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप से जो हम लोग यहाँ पे सीआर इक्वेशन जो भी रहेंगे हम लोग यहाँ पे, उससे जो वैल्यूज फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएंगे, उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखे थे सीआर इक्वेशंस के बाद हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग यहाँ पे देखे थे वो है हार्मोनिक फंक्शन, है ना। ये हम लोग यहाँ पे जो आप देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, ये कॉची रीमान इक्वेशंस के बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे, ठीक है, हार्मोनिक फंक्शन। यहाँ पे लिख देते हैं हार्मोनिक फंक्शन। तो हार्मोनिक फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेंगे, है ना, बेसिकली हम लोग यहाँ पे दोनों का, तो हमको पता है हम लोग यहाँ पे जो पार्शियल डेरिवेटिव एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे लेंगे तो इक्वल आ जाएगा। तो बेसिकली दोनों जो है इंडिविजुअल, ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू, ठीक है, यू प्लस आई वी के फॉर्म में दिया है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हार्मोनिक फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो लाप्लास ऑपरेटर से हम लोग यहाँ पे आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, और डेल टू वी बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी बाई डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये आप इसका डेरिवेशन और इसके बारे में जो है वो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है डबल डेरिवेटिव, ठीक है, अब दो कोऑर्डिनेट होगा हम लोग यहाँ पे, एक्स और वाई है तो वाई है, तो जेड होगा तो जेड हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे। तो बेसिकली इसको हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो, और इसको हम लोग लिखते हैं डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब क्या है कि अगर फंक्शन एनालिटिक है तो इंडिविजुअल जो है फंक्शन हम लोग का पे हार्मोनिक होगा। इफ, ठीक है, एफ जेड एनालिटिक, ये हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, आप वीडियोस लेक्चर देखिए हम लोग यहाँ पे, तो ठीक है, जो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन हम लोग यहाँ पे ये लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यू एंड वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कंसिडर करूँगा, तो इसका मतलब हो जाएगा डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू जीरो एंड डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू जीरो। तो इसका यूज हम लोग करेंगे जब यू एक्स वाई गिवन रहेगा, तो हम लोग यहाँ पे वी एक्स वाई फाइंड आउट करना है, या ठीक है, तो इसका एप्लीकेशन जो क्वेश्चन आएगा, यू एक्स वाई गिवन एक एक दिया रहेगा, और फाइंड, ठीक है, वी एक्स वाई और टोटल एफ जेड फाइंड करने के लिए बोलेंगे। सिमिलरली वी एक्स वाई गिवन रहेगा, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आप जो वीडियो लेसन में हम देख सकते हैं, और फाइंड आउट करना रहेगा आपको, ठीक है, यू एक्स वाई और ओवरऑल फंक्शन हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा। तो अगर यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है तो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन को सिम्प्लीफाई करेंगे हम लोग, और यू और वी को एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट बोलते हैं। यू एंड वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे इसका जो लाप्लास इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे आप देखोगे जब पोटेंशियल हम लोग फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, है ना, तो जो डेल स्क्वायर फाई पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोनिक फंक्शन, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। राइट, तो अब इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेंगे, मतलब फंक्शन एनालिटिक है तो पहला चीज वाला क्वेश्चन आ गया सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। फंक्शन एनालिटिक है तो उसका इंडिविजुअल पार्ट मतलब रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेटिस्फाई करेंगे हमारे पास यहाँ पे, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और जो एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट करेंगे। तो ये अब ये भी चीज आपको माइंड में रखना है और इससे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे अभी नेक्स्ट। ठीक है, तो इससे क्या क्या क्वेश्चन आएगा कि कौन सा फंक्शन रियल पार्ट हो सकता है किसी कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का, या कौन सा फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल का इमेजिनरी पार्ट हो सकता है, ये पूछेगा। तो क्या होगा, कोई भी फंक्शन अगर रियल पार्ट या इमेजिनरी पार्ट होगा तो वो डेफिनेटली लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे।
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे यहाँ पे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है हम लोग यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको ठीक है सॉल्व करना रहेगा जो टॉपिक्स है। तो हम लोग टॉपिक्स वाइज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अगर आपने पूरा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको ये सब चीजें ठीक है रिवाइज हो जाएंगे, रिकैप हो जाएंगे, आप ये आपने पहले पढ़ा होगा। तो इसको अभी ट्राई करना है सब कुछ, कीजिए हम लोग का फटाफट। This meeting is being recorded. तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है देखो हम लोग यहाँ पे द वैल्यू ऑफ एम एंड एन सच दैट द फंक्शंस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई प्लस एन वाई स्क्वायर विल बी ए हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक कॉन्जुगेट से रिलेटेड देख रहे थे, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन हम लोग यहाँ पे देखते हैं। राइट, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या किया हम लोग यहाँ पे फंक्शन हम लोग यहाँ पे देखोगे एफ एक्स वाई इक्वल टू हम लोग का दिया है हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स वाई राइट प्लस एन वाई स्क्वायर। तो ये हार्मोनिक दिया है हम लोग यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ये सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। दैट मीन्स डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू जीरो होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ओनली एक ही पार्ट है हम लोग यहाँ पे। राइट, तो ये होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे बेसिकली जो डेल स्क्वायर एफ होता है ठीक है डेल टू बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू बाई डेल जेड स्क्वायर। ये अभी हम लोग यहाँ पे जो वेक्टर्स वाला जो पढ़ रहे थे हम लोग यहाँ पे ठीक है उसमें देखना हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो लाप्लास ऑपरेटर, और इसी का ही जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ेंगे तो ये हम लोग यहाँ पे यूज होता है जी लाप्लास ऑपरेटर। तो ये हम लोग कार्टेशियंस में हम लोग यहाँ पे लाप्लास ऑपरेटर इस तरीके से होता है। डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल पोलर सिलेंड्रिकल में डिफरेंट डिफरेंट जो इसका फॉर्म क्या होता है आपने अभी जो वेक्टर एनालिसिस का जो आपको लेक्चर सीरीज दिया गया था उसमें आपने देखा होगा। हम लोग आपको देखना है जो भी आपको टास्क दिया जाए उसको आपको कंप्लीट करना है, नहीं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, तो यही हम लोग यहाँ पे तो बस वही यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इसके कंडीशंस निकालना है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे मैं इसको डबल डेरिवेटिव करूंगा हम लोग यहाँ पे इसको, है ना। यहाँ पे तो फर्स्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव करूंगा तो डेल बाई डेल एक्स और बच जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स की स्पीड में करूंगा तो 2x राइट प्लस एम वाई है ना प्लस जीरो और प्लस वाई के स्पेक्ट में करूंगा एक बार और एक बार को रहने देते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एम एक्स राइट प्लस 2ny दिस इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इसका फिर से डेरिवेटिव लूंगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फिर से इसका हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 2 ओके प्लस हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग यहाँ पे तो 2n इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 है ना n प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से n इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा और m का हम लोग यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे वैल्यू हम लोग यहाँ पे m कैन बी टेकन। ठीक है, तो m का यहाँ पे कैन टेक एनी वैल्यू कुछ भी वैल्यू लो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग यहाँ पे हार्मोनिक हम लोग का इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो था ठीक है क्विकली हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के रिमूव करते हैं। क्या बोला है हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे कि बोला गया है कि द हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शंस ऑफ यू राइट corresponding टू ए कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन, ये हम लोग का दिया है ओमेगा इज इक्वल टू यू प्लस आई भी इज गिवन एज ये दे दिया है हम लोग यहाँ पे। तो बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो क्या होता है अगर हार्मोनिक है हम लोग यहाँ पे फंक्शन हम लोग यहाँ पे तो इंडिविजुअल जो हम लोग यहाँ पे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट हम लोग यहाँ पे वो लाप्लास इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं हम लोग यहाँ पे। राइट, तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उसका सोल्यूशन हम लोग देखते हैं हार्मोनिक से रिलेटेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन यहाँ पे दिया यू एक्स वाई ठीक है इंडिविजुअल जो पार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे ठीक है ये हो जाएगा 2x और 1 माइनस वाई और वी एक्स वाई हम लोग को दिया है क्या दिया था जी हम लोग यहाँ पे वी एक्स वाई इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग का है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस गामा वाई स्क्वायर।
ठीक है। तो अल्फा बीटा गामा में रिलेशन फाइंड करना है, तो ये बेसिकली हम लोग को दिया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई प्लस गामा वाई स्क्वायर। अच्छे से लिख लो क्वेश्चन जो भी है, बीटा वाई प्लस गामा वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे अल्फा बीटा में रिलेशन हम लोग को फाइंड आउट करना है, राइट। तो ये आपको फाइंड आउट करना था हम लोग यहाँ पे। तो ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे जो u और v एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली देखो लाप्लास इक्वेशन क्या बताता है हम लोग यहाँ पे, चार्ज फ्री और चार्ज रीजन में हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल का हम लोग यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज बताता है हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन हम लोग यहाँ पे ये हम देखोगे वहाँ पे। ठीक है। तो अभी हम लोग जो कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो इंडिविजुअल जो हमको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे ये हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया है, तो ऑब्वियसली एक दूसरे का हार्मोनिक कॉन्जुगेट दिया है, तो फंक्शन हम लोग यहाँ पे क्या एनालिटिक है, फंक्शन हम लोग यहाँ पे एनालिटिक है हम लोग यहाँ पे। तभी हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग यहाँ पे जो हार्मोनिक फंक्शन है हार्मोनिक कॉन्जुगेट एक दूसरे के होंगे हमारे पास यहाँ पे, है ना। रिवर्स वाला क्वेश्चन से यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो फंक्शन एनालिटिक है तो यू एन वी सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन। यहाँ पे क्या दिया है, यू एन वी आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट ईच अदर दिया है, तो फंक्शन क्या होगा एनालिटिक होगा। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे रिवर्स जाए कि हम लोग यहाँ पे इसका क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं हमारे पास यहाँ पे। समझ रहे हो ना यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि यू और वी आर एनालिटिक, सॉरी जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनालिटिक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस फंक्शन जो ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है u, ठीक है, एक्स वाई प्लस आई वी एक्स वाई, दिस विल सेटिस्फाई जो हम लोग यहाँ पे दिस फंक्शन इज एनालिटिक। तो ये सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि डेल यू बाई, ठीक है, डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो यहाँ से तुम देखोगे डेल यू बाई डेल एक्स करोगे हम लोग यहाँ पे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू वन माइनस वाई, और डेल वी बाई डेल वाई करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई करूंगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये डेल वी बाई डेल वाई। और यहाँ से डेल यू बाई डेल वाई करूंगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे वाई के रिस्पेक्ट में माइनस टू एक्स आएगा। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। तो अब हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ से हम लोग यहाँ पे जो v हमको दिया है यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे v, और उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे। यहाँ से हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे जो है v, और उसको हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे जो गिवन v हम लोग यहाँ पे दिया है, राइट। तो यहाँ से अगर तुम v फाइंड करोगे तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे तो देखे होगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जब v फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा 2 1 माइनस वाई, राइट। और इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू वी आएगा यहाँ पे भी v इज इक्वल टू ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x और डेल एक्स। तो कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन क्वेश्चन उसको जीरो लेने के लिए बोला गया हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में। तो इसको आप तुम सॉल्व करोगे, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे y है, डेल y है, यहाँ पे x है। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जी हम लोग यहाँ पे 2y, है ना, और माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, ये इज इक्वल टू v आएगा। इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे सॉरी वाई स्क्वायर बाई 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा 2 से, ठीक है, तो ये भी यहाँ से तुम देख सकते हो ओनली वाई स्क्वायर आएगा माइनस वाई स्क्वायर 2y माइनस वाई स्क्वायर आएगा, प्लस कांस्टेंट जो आएगा उसी उसको जीरो लेंगे, और यहाँ से जो v आएगा v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आएगा। तो क्या बोला गया था हम लोग यहाँ पे टोटल जो v होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कॉमन टर्म्स को नेगलेक्ट करके हम लोग पूरा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ओके 2y माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जो v है जो गिवन v से कंपेयर करोगे तो v इज इक्वल टू दिया है अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा वाई माइनस गामा वाई स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास देखो हम लोग पास यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू 1, बीटा इज इक्वल टू 2 एंड गामा इज इक्वल टू -1। तो कौन सा रिलेशन हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे अल्फा माइनस गामा इज इक्वल टू बीटा। ये यहाँ पे इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया था
इस टाइप का क्वेश्चन हमको जो क्लासेस में कराया गया है जी, आप लोग को उसको थोड़ा देखना है, ठीक है, उसको आपको उसको लिखना है। आपको क्लासेस नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा हम लोग डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो है ना। यहाँ पे बोला गया एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन एक्स वाई प्लेन इज गिवन बाय द पोटेंशियल फंक्शंस, ये दिया है हम लोग यहाँ पे, द करस्पॉन्डिंग स्टीम फंक्शन है। तो यहाँ पे जो हम लोग का होता है, ठीक है, स्टीम फंक्शंस या जो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन एक दूसरे के हार्मोनिक कॉन्जुगेट होते हैं। तो यहाँ पे फाई एक्स वाई दिया है हम लोग यहाँ पे, तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट आपको फाइंड आउट करना है। यू एक्स वाई गिवन है आपको, ठीक है, तो वी एक्स वाई हम लोग को आपको फाइंड आउट करना है। तो आप सी आर इक्वेशंस और जो हम लोग यहाँ पे लाप्लास इक्वेशंस हम लोग यहाँ पे है ना, उसको हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं हम लोग यहाँ। अभी जो क्वेश्चन किए थे सेम वैसे ही हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन दिया है, तो इसका सेकंड पार्ट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है फाइव एक्स वाई इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे दिया है जो पोटेंशियल फाइव एक्स वाई इज इक्वल टू आपको दिया था थ्री एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब, राइट, यही था हम लोग यहाँ पे शायद। तो यहाँ पे क्या बोला था हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो बेसिकली होता है हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे होता है ना, ये आपको थोड़ा बहुत पता होगा, जो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो से यहाँ पे, ठीक है, कर्ल ग्रेड स्केलर इज इक्वल टू, ठीक है, हम लोग यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो जो पोटेंशियल भी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ई इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, माइनस ग्रेड ऑफ, ठीक है, सम स्केलर, तो जिससे पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे दिस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, जो पोटेंशियल फंक्शन होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये क्या होता है हम लोग यहाँ पे जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, ये जो हम लोग यहाँ पे ये रियल पार्ट ऑफ, ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स एनालिटिक फंक्शन। तो इसी का ही जो हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट होगा, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं स्टीम फंक्शन। मतलब बेसिकली क्या होगा कि जो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइव एक्स वाई, यहाँ पे लिखोगे जो भी कॉम्प्लेक्स